सबसे पहले अपन को एक कनेक्टर को निकालने लगाने के लिए क्या क्या आइटम चाहिए इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन को चाहिए फ्लक्स, क्या चाहिए, या फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स कई टाइप ऑफ होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, ठीक है। ध्यान रखने से 2UL कंपनी हो गई, मैकेनिक हो गया, रिलायंस हो गया, और भी सारी कंपनियां, मांट वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल वे पे काम करती है, मतलब बनाती है, जिसके आईफोन के लिए भी ये आपने बनाती है, ठीक है। ध्यान रखना फ्लक्स वगैरह, है ना। ये हो गया फ्लक्स आपका। मोबाइल बंद करो। हाँ बताओ, ये फ्लक्स हो गया। इसके बाद थिनर और ब्रश तो कंपलसरी है, ठीक है, सफाई करने के लिए। इसके बाद एक ट्विजर, चिमटी, है ना, चिमटी वगैरह जो मैंने लिया वाला। हाँ हाँ सही है ना, इसमें 2-3 नंबर आते हैं, सही मैकेनिक का, ठीक है। अब इसके बाद देखो, एक वायर वाला रांगा भी ले सकते हैं, या फिर आप ये पीपीडी पेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब वायर वाला रांगा और पीपीडी जो पेस्ट है, मतलब शोल्डर पेस्ट है, इसके दोनों के अपने अपने काम है, ठीक है। इजी वे पे बोला जाए कि मजबूती, सबसे ज्यादा मजबूती देगा तो ये अपना वायर वाला रांगा, ठीक है, कनेक्टर के मामले में। तो अगर सबसे जल्दी लगाना है तो आप ये पीपीडी का पेस्ट का भी यूज कर सकते हो। और सर जैसे कि पीपीटी होता है, वही वो तो 150, हाँ, एक 183 होती है, टेम्परेचर होता है। हाँ, और एक इसको टेम्परेचर कहते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, 130 होता है सर। हाँ, एक होता है आपका 138, हाँ, एक होता है 183, और एक होता है 199, 158 होता है, 158 भी होता है। काम इनका सबका अलग अलग क्या है, लो मेल्टिंग कंडीशन। सबसे लो मेल्टिंग वाला होता है 138, ठीक है। इसका यूज होता है जब तक जैसे माइक वगैरह लगाते हो आप, कनेक्टर वगैरह लगाते हो तब का यूज, ठीक है। 183 में आईसीज वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। 199 में सीपीयू आईसी लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। 199 सीपीयू लगाएंगे, अगर 183 में सीपीयू लगाओगे तो दोबारा आ जाएगा रिटर्न 183 में। हाँ 183 सीपीयू लगाओगे आईसी तो रिटर्न आ जाएगा कंप्लेन में, 2 दिन चलेगा फिर प्रॉब्लम कर जाएगा, इसलिए 199 में उसको लगाते हैं। बाकी सारी आईसीज को 183 में लगाते हैं। अच्छा, जो बॉडी करते हैं सर, जो बॉडी बनती है तो 199 वाला है वो। हाँ 199, इसमें कंप्लेन नहीं आती, समझ गए। जैसे पीपीडी पेस्ट भी देखो तो यहाँ पे लिखा 183, हाँ, ये वाला मैं यूज करता हूँ, ठीक है, ये यूज करते हैं, ये तो कॉमन है आपका ये, ठीक है, ध्यान रखें। तो अपन ने यहाँ पे 183 में शोल्डर वायर वाला भी रखा हुआ है, वायर वाला अपना रांगा और पेस्ट वाला दोनों सेम है, बस कंपनी का फर्क है। 2UL ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ध्यान रखो, ठीक है। और मैकेनिक भी बहुत बड़ा ब्रांड है, जैसे मैकेनिक का माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, सर इनको लिखवा देना, मैं लिखवा दूंगा सारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये रिलायंस का मैंने लिया है टी शोल्डर वायर, इसमें बहुत सारी कंपनी आती है, ठीक है। आप इससे अच्छा ले सकते हो, 2UL का ले सकते हो, ठीक है, या फिर एक बोर्ड करके कंपनी आती है, मैं आपको सीपीयू में बताऊंगा वो सब, और जो कनेक्टर है तो दिक्कत है, ठीक है। इसका एक रोजन, ठीक, रोजन पेस्ट करके इसके बहुत सारे काम है, ये आपको सॉर्टिंग ढूंढ के बता देगा, ठीक है। आईसी इससे अपन लगा लेंगे, ठीक है, और इससे अपन क्लीनिंग भी करते हैं, तो क्लीनिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद एक सीजर रख लेते हैं, कैंची, टी शोल्डर वायर कट करने के लिए, एक ब्लेड है ना, 11 नंबर ब्लेड, 11 नंबर ब्लेड होती है भाई, क्या होती है इसमें 11 नंबर, हालांकि बहुत सारे नंबर की ब्लेड अलग अलग आती है, लेकिन 11 नंबर ब्लेड की कंपल्सरी ये कॉमन है, इससे ही बहुत सारे काम होते हैं। चाहे आप आइस को ड्रिल करें, चाहे ट्रैक को स्क्रैच करें, है ना, बहुत सारे काम है, चाहे जंपर काटे, ठीक है, चाहे आप पीपीडी अप्लाई कर रहे हो उससे, चाहे फ्लक्स अप्लाई कर रहे हो, सब कुछ से, चाहे आपकी बॉल वगैरह जो है आईसीसी उनको स्क्रैच करना, सब कुछ काम है, ठीक है। मल्टी हो इसको रख लो, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा एक सिल्वर टेप, क्या होगा ये सिल्वर टेप भाई, इसको ना भूलें आप। कभी भी आप मदरबोर्ड पे काम करें चाहे सबबोर्ड पे काम करें, आपको ये सिल्वर टेप ले लेना है, क्या लेना है, सिल्वर टेप, ठीक है। इसका कॉस्ट होता है 70-80 रुपए का, ये आपको मिल जाएगा। इसमें साइज होते हैं अलग अलग, ठीक है। यूज का मतलब लगता है ये अपन मदरबोर्ड पे लगाएंगे, सबबोर्ड पे लगाएंगे, देखिए कैसे लगाना भी देखते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन टेप होता है, ठीक है। इसके दौरान लगाने के दौरान, जैसे मान लीजिए ये हम अभी इस कनेक्टर पे काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फाइबर का जैक है, हेडफोन जैक है भाई, ये जल ना जाए इसलिए अपन टेप लगाएंगे। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि अगल बगल कोई कंपोनेंट है उसको भी कवर कर सकते हैं। एंटीना टिप्सें होती हैं, ये एंटीना टिप्सें होती है, ये ना खराब हो जाए। जैसे माइक में देखो नीचे माइक लगा हुआ है इसके, तो ये होल दिख रहा है, यहाँ पे हीट ना पड़ जाए तो माइक खराब हो जाएगा, इसको कवर करने के, ठीक है। तो ये टेप बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे, तो देखिए मैं आपको पहले इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, सभी को मैं पहले बार इसका प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो टेप में रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये टेप रख दिया
और टेम्परेचर में 350 और 50 पे एयर रख देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए ये आपका जो टेप है ये बेस पेपर होता है, ये निकलेगा फिर चिपकेगा। ठीक है, तो भाई ये कागज है तो जलेगा, लेकिन ये क्या है, एल्यूमिनियम पूरा, क्या है ये, है ना भाई, ये पूरा एकदम को सिल्वर टेप बोल सकते हो या एल्यूमिनियम टेप भी बोल सकते हो, है ना। देखते हैं जलता है कितना। तो पहले मैं हाथों में चेक करता नीट, मतलब पहले अपन देख लें कि ये टेप सुरक्षित है कि नहीं खुद अपने आप में। जब खुद सेफ रहेगा तब तो भाई बोर्ड को सेव करेगा, है ना। चलो मैं स्टेबल करके रखता हूँ। कुछ हो रहा है क्या टेप? कुछ नहीं हो रहा ना, लेकिन बैक साइड से पे बर्न होगा, ये देखो पीला पड़ गया, समझ रहे बात को। तो हमें वैसे ही वो वेस्ट पेपर हटाना है, तभी तो चिपकेगा, है ना। वो तो प्रैक्टिकली अपना देख लिया। देखो ये पूरा टेप एकदम देखो सुरक्षित, हीट अब्सॉर्ब कर लिया। हाँ हीट अब्सॉर्ब कर लिया। हाँ बिल्कुल एकदम, समझ रहे बात को। तो ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको हमेशा अपने मोबाइल रिपेयरिंग में इसको ऐड करना है आपको, ठीक है। ध्यान, ये अपना टेफ्लॉन टेप भी आता है एक हालांकि, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है ना। जैसे एक टेफ्लॉन करके टाइप आता है, तो वो थोड़ा सा क्या कपड़े टाइप का होता है वो, है ना, दिखता बस कपड़े से, होता नहीं है। उसमें भी ऐसी क्या होती है, कॉपर की उसमें लाइनें होती है, लेकिन वो क्या होता है कि चिपकता नहीं है। तो उसको हटा के इसको अपन रखते हैं, ठीक। अब देखो सबसे पहले अपन ने ये इसका फोटो ले लो एक बार, इतना आइटम आपको चाहिए। सिल्वर टेप यार, फोटो पे जाएगा। हाँ? सिल्वर टेप फोटो पे जाएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये पीसीबी स्टैंड में लगा देंगे अपन ये सब बोर्ड, और इसके बाद इसको व्यू कर देंगे। देखो ये कनेक्टर पहले निकल चुका है, देखो पूरी पिन इसकी क्या है, शॉर्ट है, देख रही है जी। क्लियर कर देता हूं, पूरी पिन शॉर्ट है, एक एक पिन आपको असल में दिखना चाहिए, ठीक है। ये पूरी पिन शॉर्ट है। अभी सबसे पहले अपन इस पर टेप लगा देते हैं। आप टेप पहले भी लगा सकते हो और स्टैंड के बाद भी लगा सकते हो, ठीक है। तो टेप को लगा देते हैं, इसका बेस पेपर हटाएंगे अपन, स्पीकर जैसा रहता है ऐसे, ठीक है। और इसको हम लगा देंगे, कुछ इस प्रकार थोड़ा सा ऐसे इसको नेल से अपन इसको फिक्स कर देंगे। देखो देखिए ऐसे अपने टेप लगा दिया। अब भाई आपका जो जैक है वो नहीं जलेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब एक काम करने के दौरान दूसरा नुकसान ना हो जाए ना भाई साहब, एक काम करने के दौरान दूसरा काम प्रॉब्लम ना बन जाए, है ना, ये ध्यान रखें। और यहाँ भी लगा देते हैं। आप लोग नए रहोगे इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। अब नए हो चाहे पुराने हो, चाहे भाई एक्सपीरियंस वाले तो नॉन एक्सपीरियंस वाले, करना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद ये अपने टेप को अच्छे फिक्स कर दिए, है ना। अब टेम्परेचर देखिए, अगर कभी कनेक्टर किसी बंदे ने मतलब कहीं दुकान से वो चेंज होके आया है तो आप 300 टेम्परेचर रखो, और अगर वो फर्स्ट टाइम वाला है तो आप 350 भी रख सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखना, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट करना है, पर क्या करना है। तो मैं यहाँ पे कितना रख लेता हूँ, मान लो 300, कितना, तो ऑलरेडी ये काम हुआ है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा उस समय, तो भाई साहब देखो अगर छिड़ा हुआ है, ऑलरेडी काम किया, तो अंदर आगे के पार्टिकल फ्लक्स वगैरह मिलेगा आपको, तो समझ जाना वो चेंज हुआ है, ठीक है। और फटाक से निकल भी जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो भाई कंपनी की पैकिंग है, उनको प्रॉपर है, उसका आपको यूवी वगैरह भी लगा होगा जो अभी ये निकाल रहे थे, है ना। ध्यान, तो ये 300 टेम्परेचर और 50 पे एयर रख लेगा, ठीक है भाई। इस काम में मशीन का सबसे बड़ा रोल है, हॉट एयर मशीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे अपन को मीडियम क्वालिटी की मशीन तो लेनी है। असेंबली मशीन का कॉस्ट होता है 1000-1200-1500 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको लेना है थोड़ा मीडियम रेंज की। जैसे मान लो सुगमन ले सकते हो, या ले सकते हो क्विक 857 DW प्लस ले सकते हो। इन दोनों मशीन का कॉस्ट लगभग एक 5500 की आएगी, तो 6800 की आएगी। एक बार ले लो फुर्सत। और अच्छा बजट है तो 861 भी ले सकते हो, जो 14-15 हज़ार की आती है। हालांकि वो मशीन जो है वो आईफोनों में ज़्यादा यूज होती है, इन मशीन से भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है।
समझ रहे बात? नहीं तो हमने 1500 की ले ली और कहीं उसके भाई बोर्ड खराब कर रही, कहीं कनेक्टर खराब करे, और आईसी तो काम कर ही नहीं सकते उनसे, है ना? यार चलो, तो मैंने हाथों में से हीट वगैरह चेक कर ली है, बन चुकी है। हल्का हल्का फ्लश में अप्लाई कर देता हूँ। देख रहे हो ना सर? अब देखो ऐसे फॉर्मेट करना है आपको, ठीक है? और देखते देखते जैसे रागा मेल्ट होगा तो इसको हल्का सा पर उठा लें। ये देखो कितना आराम से ये निकल गया ना। जल्दी निकलने का मतलब ये ऑलरेडी इसमें काम किया जा चुका है ना? अब थोड़ा सा कूल होने दें भाई। ध्यान रखो भाई, सब बोर्ड में चार्जिंग आईसी भी लगी होती है कुछ मॉडलों में, जैसे एग्जांपल वीवो का S1 प्रो वगैरह मॉडल में चार्जिंग आईसी लगी होती है सब बोर्ड में। तो सब बोर्ड को ठंडा होने दें, हिलाए डुलाए ना ज़्यादा, स्टैंड में रखें, ठीक है? नहीं तो अगर आईसी हिल गई तो काम बगल भाई पड़ जाएगा। हालांकि वो भी काम बना लोगे, लेकिन ऐसा काम करना है, जो काम अपन को मिला उसी में फोकस करें, है ना? तो कनेक्टर को साइड में रख देता हूँ। सबसे पहले आपको सरफेस रेडी करना सिखाते हैं। ये होता है सरफेस। क्या होता है? क्या बोले अपन? कनेक्टर का ये ईसीबी में कनेक्शन। क्या बोलेंगे भाई? इनको भी प्रिंटों को भी बनाना सीखेंगे अभी अपन, है ना? लेकिन इन प्रिंटों को भी अपन बनाना सीखेंगे। सप्लाई क्या नाम की है, क्या काम की, कितना करंट, कितना वोल्टेज, कितनी रीडिंग आनी है और सही की खराबी सब अपन जाने, वो जानेंगे अपन कल, ठीक है? अभी अपन क्या करेंगे कि भाई इनको पहले अच्छे से बनाना सीख लें। तो दो कैटेगरी में अपने पास आने वाला काम है। एक आएगा एकदम बिल्कुल नया नया और एक आएगा एकदम पुराना पुराना, मतलब छिड़ा हुआ, ठीक? तो अभी क्या करना है, देखो अपन को ना ये राग करना होता है क्लीन। क्या करना होता है? क्लीन क्यों करना होता है? क्योंकि भाई साहब ये कनेक्टर जो है हमारा बराबर बैठे, ठीक है? अगर ये साफ नहीं होगा तो कनेक्टर अच्छे से बैठेगा नहीं, और कनेक्टर अच्छे से बैठेगा नहीं तो फोन फिट नहीं होगा, कनेक्टर में मजबूती नहीं आएगी, सप्लाई कनेक्ट नहीं होगी और चार्ज होगा ही, ठीक? ध्यान रखें। तो इसको अपन क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के लिए आयरन रखेंगे। जैसे आयरन का भी बड़ा रोल होता है ना? आयरन की कंपनियां भी बहुत सारी हैं भाई। आयरन की कंपनी जैसे आपको मिल जाएगी, टू यू वेल हो गई, ठीक है, मैकेनिक हो गई, या आजकल OSS करके भी टीम आती है, करके है मतलब कंपनी है, कभी हो गया FN कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ये कैया बनाती है। 1500 से शुरू ही होती है, कितने से? 1500। तो सबसे बड़ी कंपनी है कैया की JVC। कौन सी है? JVC, जिसकी कैया आती है, हाँ JCB नहीं, JVC, है ना? JCB तो बुलडोजर होती है ना वो। तो JCB अपना क्या होगा? JVC जो है भाई 20,000 की कैया, 30,000 की कैया भी बनाती है, और वायरलेस कैया भी आई है उसकी। हालांकि भी सनशाइन भी लॉन्च कर दी है वायरलेस, बैटरी होती है उसमें। देखो अभी मैं इसको करी क्लीन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल्का सा रोजर अप्लाई कर दूँ। सबसे बेस्ट रोजर, और इसको हल्के हल्के हाथों से फैला लिया, ठीक? और अब लगाने के बाद रांगा जो सबको लगाना है, वायर वाला लगा लो चाहे 50-50 लगा लो, दोनों को। तो इस तरीके से रांगे को अप्लाई करें। क्यों लगाना है रांगा? जिसमें कि पुराना रांगा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है? इसके बाद डिशोल्डर वायर ले लेंगे। डिशोल्डर वायर मेरे को हल्के हाथ से चलाना है। डिशोल्डर वायर का फेस देखो एकदम नया नया होना चाहिए और बड़े प्यार से चलाना। देखिए वही चीज़ देखो मैं भी कर रहा हूँ जो अपने गोल्डी किया, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा बस मैं समझ के काम करूँ। तो हल्के हाथ से रखता हूँ, देखो हल्के हाथ, बिल्कुल लाइट वेट हाथ। ये देखो हो गया साहब, बिल्कुल हल्के हाथ, बिल्कुल लाइट वेट, ठीक है? अब ये साफ होगा भी, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ। क्या अब डिशोल्डर वायर क्या हो गया? ये यूज हो चुका है, तो इसको कट कर देंगे, फ्रेश इसका हिस्सा लेके। मतलब वहाँ रांगा इतना लग चुका है कि वो रांगा लगाने की उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो कट कर देंगे और फ्रेश इसका सिरा लेंगे। ये देखिए, ठीक? और बिल्कुल हल्के हाथ देखो लाइट वेट। ठीक? आप जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, ये साफ ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन इनको साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बेस है आपका, क्या है?
अगर ये गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, कनेक्टर कनेक्ट नहीं होगा अच्छे से कनेक्टर, है ना। आप करते हैं इसको क्लीन, क्लीन के लिए तो ब्रश यूज कर ले या ईयरबड्स यूज कर ले, क्या कर ले। हाँ, ये काम साफ करने वाली लकड़ियाँ, कहीं को पता नहीं था ईयरबड, पता चले वो गाने सुनने वाले ब्लूटूथ तो मैं समझता है ईयरबड, है ना। इंग्लिश कॉटन ले लो, तो कॉटन ही अच्छा है। कॉटन तो सबसे बेस्ट ही है, कॉटन भी ले सकते हो, चिमटी वगैरह में उसको कर सकते हो कि सबसे बेस्ट ये है। कॉटन में क्या होता है, जब आप अलग से रुई लेके उसको चिमटी से पकड़ के जब साफ करते हो तो कॉटन के रेसे फंसते हैं उसमें, ध्यान रखना, इससे नहीं फंसेगी, ये बिल्कुल एकदम फिक्स है। देखो पूरी गंदगी आ गई ना ईयरबड्स में, हो गया बढ़िया साफ। ठीक है, एक कपड़े से भी हल्का हल्के हाथ साफ कर, क्लियर, फिक्स है। अभी और साफ करना तो और साफ कर सकते हो, लेकिन अगर और साफ करोगे आप तो उसमें स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टर है तो ज्यादा जरूरी नहीं। हाँ, अगर कोई बात आईसी की जाए तो आईसी को डीप क्लीन करना पड़ता है, उसके पैड वगैरह चाहे आईसी को करना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कनेक्टर है, क्या है, क्या क्लियर है। तो इसके बाद देखो अपन क्या करेंगे, ये पुराना रागा तो साफ कर दिया, अब नया रागा चढ़ाएंगे इसमें, क्या करेंगे, नया रागा। तो नए रागे के लिए अपन यहाँ पे सबसे पहले फ्लक्स को अप्लाई करेंगे, व्हाइट वाला ये मैकेनिक का, ठीक। इसके बाद पहिया साफ कर लेंगे, ये बिट साफ करते रहेंगे, ध्यान रखिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, टेम्परेचर हमारा गड़बड़ रहेगा, है ना। अब इसके बाद ये आराम से अपन को इसमें रंग को अप्लाई करना है, टीपीडी भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। जो काम इसमें जल्दी हो जाएगा ना, उसमें होगा प्यार से प्रिंट बना, एक अच्छे से प्रिंट को देख देखिए बन गया, रह तो नहीं गया कोई, हल्का सा बीच वाला लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा कूल होने देते हैं, अब आ जाते हैं अपन, ये हो गया रेडी, ठीक, कितना जल्दी हो गया ना, देखो टाइम लगा क्या। अब इसके बाद आते हैं अपन कनेक्टर के पास, ये कनेक्टर अपना ऑलरेडी देखो शॉर्ट है ना, तो पहले अपन इसको साफ कर लेते हैं। इसको बोलते हैं टाइप सी, ऐसे अपन को लगाना है, कौन सा वाला, माइक्रो वाला। पहले मैं थोड़ा सा साफ कर ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर पूरी पहले शॉर्ट है तो उसको डिशोल्ड करेंगे, थोड़ा सा इसको रख देता हूँ, वेट दिखेगा, चलो कोई बात दिख रहा है ना अभी, सही है। ये दो पूरी बिल शॉर्ट। अगर बात की जाए कनेक्टर की तो नया कनेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर अपनी थ्योरी क्लास प्लस प्रैक्टिकल दोनों रहेगा ना। जैसे अभी देखो चार्जिंग कनेक्टर चल रहा है, मॉर्निंग वाला राइट है ना, तो भाई आपने इसे कनेक्टर की बात है, थ्योरी जो होगी थ्योरी बताएंगे सब, इसके बाद प्रैक्टिकल करके बताएंगे, आपका बॉडी स्कीमेटिक्स भी बताएंगे, कैसे का बॉडी जाते हैं, ये सारा यहाँ पर आपकी जो क्लास रहेगी 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। 2 घंटे के बाद आप आते हो क्या हो गया, जैसे करेक्टर देखो ऐसे पैकेट आता है ना, ये पूरी छल्ली आती है, समझिए इतना चाहिए आपको काट के दे सकते हैं, है ना, समझ गए। ये माइक्रो वाला रोल आता है, हाँ पूरा रोल आता है, पूरा रोल आता है, ठीक है। अब इसको अपन करेंगे साफ, क्योंकि इसी कनेक्टर को लगाना है, तो सबसे पहले अपन इसमें अप्लाई करेंगे फ्लक्स, क्या करेंगे फ्लक्स। अब यहाँ रोजन वगैरह नहीं, यहाँ पे फ्लक्स लगाएंगे,
ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि कनेक्टर है 380 कर लेते हैं। अब बोर्ड नहीं है ये, क्या है कनेक्टर है ना, तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा लेते हैं। शोल्डर वायर का फेस कट कर लेते हैं। और बड़े प्यार से अपन इसको साफ करें। दिख रहा है आप लोगों को? देखो अलग अलग हो गई पिने, यूजर सॉर्टिंग ये देखो वो डबल डबल जो है ना, हाँ वो डबल डबल होती है। अभी और क्लियर कर, ये देखो अभी हुई कि नहीं, देखो पहले से बेहतर हो कि नहीं, और करते हैं। मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आपसे हो जाएगा ऐसा, सॉर्टिंग बन जाएगी, तो इस बीच आप क्या करते हो, नया कनेक्टर लगा दो उसको हटा के, है ना। तो नया कनेक्टर नहीं भैया, उसको ही आप कर सकते हो ना, मतलब नया ही लगा रहे थे आप, उसमें ये प्रॉब्लम आ गई, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो पूरा प्रॉपर सही हो गया, मतलब एकदम जैसे नया आता है घसी एक के रहते। ये देखिए हो गया अलग अलग सब, ये देखिए देखने लगा, इसकी सॉर्टिंग हट गई, ठीक है क्लियर। अब जब भी आप नया कनेक्टर लाओगे तो ये जो अंदर की सप्लाई पिने हैं, जो ये बारीक वाली, गोल्डन होती है, क्या होती है, जैसे गोल्डन है, ये घसी गोल्डन होती है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगाएं और जो आपका कहिया है उसमें हल्का फुल्का जो रांगा लगा हुआ है टचअप कर दें उसमें, जिसमें कि ये बढ़िया से बैठ जाएगा। और ये नहीं करना तो दूसरा उपाय है कि आप 11 नंबर ब्लेड लेके हल्का हल्का स्क्रैच करें। क्या करें, ऐसे ब्लेड लेकर हल्के हाथों से ऐसे हल्का हल्का बैक साइड से, किस साइड से, ये नीचे तरफ से हल्का हल्का ऐसे स्क्रैच कर लें, बिल्कुल हल्के हाथ से, नहीं तो पिने टूट जाएंगे। ऐसे क्यों करना है अपन को ऐसा, करना क्यों है, आपस में जुड़े नहीं आपस में जुड़े नहीं, क्यों से ये जो सरफेस आपका प्रिंट है इसमें अपन पूरा एसएमडी मशीन से इसको निकालो लगा रहे हैं, अभी कोई कहिया वगैरह इसमें नहीं चलानी, समझ गए। ध्यान, जैसे टाइप सी जैक में या कनेक्टर में हॉट एयर गन से ही काम किया जाता है, ज़्यादातर बारीक पिने हैं, ज़्यादा पिने हैं, इसलिए ध्यान। तो देखो इस तरीके से अपन ने कनेक्टर साफ किया और बराबर मैच कर लेते हैं कि ये कनेक्टर बराबर बैठेगा कि नहीं। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इसका कनेक्टर ये नहीं है, है? इन्हें ज़्यादा है सर इसकी, और उसमें उधर काम है। ये गोल्डी का ये बोर्ड है, कैसा काम किया किसी किसी को तो नहीं लगा। अच्छा मेरा बोट ही है, नहीं तेरा बोर्ड कहाँ है, तो रखा होगा सर जवाब बोट है? वही होगा। यही तो है, यही वाले रैपर में था ना। हाँ फिर तेरे को होश नहीं है, तेरे कनेक्टर कहाँ है बता। मेरे कनेक्टर है ये, और उसका है इनका तो कितनी पिन का कनेक्टर है, वो कितनी पिन है मैं कौन ला, हमें तो दिखाया था ना शुरू में। हाँ हाँ दिखा हाँ। तो मैंने मतलब रख लो, मैंने यही रख दिया था। अच्छा ऐसे ही पेने हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये 16 पेने हैं इसमें, ऊपर और नीचे है ना। यहाँ पर कई प्लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसी का है, थोड़ा सा वो क्लीन वो नहीं है ना, इसलिए हुआ है, ठीक है। बाकी सेम ही इसी का बताएगा उसे, ठीक इसी का है, ऐसा लग रहा था डाउट, ठीक है इसी का, ठीक है। अब देखो ये समझ गए अच्छे से, अब इसको लगा देते हैं अपन, देखो बढ़िया से, और चेक भी करा दूंगा मैं 2 मिनट का काम। तो अपन को लगाने के लिए ऐसे बैठा दो और हल्का का फ्लक्स को लगा दो,
तो उसको पकड़ लो कि अभी वो क्या है जुड़ा नहीं है ना, तो भागेगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स और लगा दो ये फाइबर की तरह, जिसमें हीट पड़े तो ये जले ना, है ना, तो जल सकता है। अब हम टेम्परेचर वही सेम रख रहे हैं, ठीक है, 300 और 50 पे एयर। पहले हाथों में टेम्परेचर सेट कर लेंगे जब तक मशीन भी रेडी हो रही है, वहाँ टेम्परेचर दिखने लगे। जितना महंगा मशीन लोगे उतनी जल्दी क्या होगी, हीट प्रॉपर बनेगी, है ना। ध्यान ये हो, सर 4 पैर तो अपना बोल के तो सर आने की बात की बता। यार तो चलाया तो उसको तो बोल रहा था बता 2 मिनट आपने क्या किया था पता, कहिया से लगाया था ना बेस, मैंने कहिया यूज किया, बताया नहीं किया ना। और देखो हल्के हाथ से इसको प्रेस कर ले और ऐसे होल्ड करेंगे, थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस करना है टाइप से, देखो हल्के हाथ से, मतलब वो चिपका रहे और फूक मारो, ठंडा होने देंगे, ठीक। देखो बराबर बैठा है ना, और तुरंत ही हल्का सा थिनर को अप्लाई करेंगे तो थोड़ा कूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का सा, ध्यान, बहुत गर्म में नहीं करता है जब वो मीडियम पे। उसको बाहर निकाल, हाँ आप बताओ क्या बोले थे, रांगा अपन ने क्या किया, समझ गया। हाँ मारेंगे तो ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। हाँ, अब अपन को ऐसे थोड़ा देखना है। अब क्या था कि पुराना कनेक्टर था, क्या था, तो हो सकता है थोड़ा सा मल्हम पट्टी करनी पड़े अपन को, तो मल्हम पट्टी भी अपन कर ले, नया रहेगा तो एकदम फ्रेश रहेगा। आप पहले देख लो बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। एक तरफ से ये क्या है, कनेक्टर थोड़ा सा बैंड टाइप का लग रहा था मेरे, तो यहाँ से हल्की पेन इसकी उठी, ये देखो, ये देखो, ये बात ऐसे हल्का हल्का टच कर लेना, आपको देखना है। अगर ये पिन हिल रही है तो देखो ये जुड़ी है ना, जो जुड़ी है वो हिलेंगी नहीं, ऐसे चेक किया जाता है। देखो जो जुड़ी है वो हिलेंगी नहीं, और जो नहीं जुड़ी वो हिलेंगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-3 पिनें रह गई हैं, क्या रह गई है, 2-3 पिनें, तो अपन ऐसे फोल्ड कर देते कहीं ऐसे, क्या करेंगे, घर से निकालना नहीं है अपन को, क्या करना, घर से नहीं निकालना, बस 2-3 पिन जो है तो अपन टचअप कर देंगे, उसको फाइनल टचअप बोलते। ठीक है, अभी अपन ने यहाँ पे एक प्रेशर चिमटी की मदद से इसको ऐसे पिन को होल्ड करेंगे, कुछ इस प्रकार। आप अलग से रांगा भी ले सकते हो। और अब यहाँ पे जो रांगा लेंगे अपन कौन सा लेंगे, डीपीडी लेंगे, क्या लेंगे, डीपीडी। देखो तो कुछ ऐसा कचरा रांगा वायर का कुछ ऐसा लग रहा है, डाल देंगे। साइड कर देंगे, इस तरह टीपीडी लेते हैं, देखो पेस्ट का कमाल देखो, यहाँ बार बार रांगा नहीं लेना, ठीक है, ये टीपीडी पेस्ट लेके। ये छोटे छोटे बॉलों से बन के, मतलब मिल के बनता है, ठीक है, छोटे छोटे बॉल, इसलिए इसको बीजीए पेस्ट भी बोलते हैं, छोटी छोटी बॉलें रहती हैं। ऐसे नहीं दिखेगा आपको, ऐसे तो और ऊपर तो दिखेगा, देखा है सामने, नहीं देखा, ये छोटी छोटी बॉल है ना। और इसको कर दीजिए अपन पहले कहिए तो साफ, और हल्का सा टचअप कर दीजिए, खुद ये बैठे। ठीक है, तो आपस में जुड़ेंगे ना सर, बीच में वो दोनों डबल डबल पिन रहती है, कोई दिक्कत नहीं, केवल पढ़ेंगे इसको समझेंगे, बताएंगे आपको डबल डबल पिन।
ऊपर और नीचे की रहती है ना। टाइप सी जैक अपन उल्टा सीधा कनेक्टर लगा लेते हैं ना, उल्टा भी सीधा भी। अरे केबल उल्टी सीधी भी लगती है ना, तो वो बराबर पेने रहती है, नीचे की भी और ऊपर की भी। डबल डबल पेने रहती है अधिकतर, कुछ पेने अलग अलग रहती है, कुछ डबल डबल रहती है। और डबल डबल पेन मिलेगी आपको कौन सी, 2 प्लस की 2 माइनस की, 2 प्लस और 2 माइनस। ध्यान दीजिएगा, देखो इसका प्रिंट मोटा है, देखो दिख रहा है। ये 2 पेने जो है आपकी ये प्लस की है और 2 पेन इसकी माइनस की है, 2 पेन इसकी प्लस की, 2 पेन इसकी माइनस की। समझ गए? अब देखो इसको थोड़ा सा देखते हैं हिला के, तो ये हिल नहीं रहा है, हो गया ना सही। बस इतना सा काम कर देते इसको फटाक से साफ। अब इसका अच्छे से वीडियो समझ लेना, ठीक है। कितना जल्दी लग गया बताओ, लगा कि नहीं? टाइम लगा। ये काम आपसे मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट में बनना चाहिए। सर लग गया ये? क्या इसको पॉइंट भी मिल गया? सब लग गए, सब मिल गए। देखो ना, चेक करा रहा हूँ, चेक करके बता रहा हूँ। पता चला? अब नीचे मारा नहीं उसको, आयरन में नहीं किया? कुछ नहीं मानना, देखो चेक करा रहा हूँ। साइन प्लस इसको बोलते हैं बिल्कुल एकदम ठीक से लगाना, हॉट एयर गन से, ठीक है। ये बताया तो मैंने, पूरा सोल्ड हो गया, ये दिख नहीं रहा है आपको, पूरा सोल्ड हो गया आगे से। नीचे का रंगा पिनों में पकड़ लिया उसको। ये होता है हॉट एयर गन टाइप लगाना। और वो आप जो लगाते हो टाइप ना कैया वाला ट्रिक होता है ना, उसमें टाइम लगता है। सब कैया वाले बता रहे हैं, कैया वाला ही बताना है। हाँ तो कल कैया वाला बता दें। ये देखिए, ये हमारा चार्जर होता है, इसको आई चार्जर बोलते हैं। इस पे एक साथ 6 मोबाइल आप चार्ज कर सकते हो, हालांकि आपको 2-3 ही करना ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसका जो एम्पियर है वो है आपका लगभग 3 एम्पियर, ठीक है। और 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट, ठीक है। इसकी जो वाटेज निकलेगी जैसे 12 वोल्ट और 3 एम्पियर, तो कितना को 12 दिया, 36 वाट आता है ये, ठीक है, मैक्सिमम। ध्यान, अब मैं इसको चेक करा दे रहा हूँ कि ये अपना पोर्ट सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं DC 20 वोल्ट पे रख रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान रखिए टाइप सी पोर्ट का जो हमारा फर्स्ट और लास्ट से हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे कौन सी ज़्यादातर, तो देखो यहाँ से देखो तो फर्स्ट सेकंड छोड़ के थर्ड और फोर्थ, देखो यहाँ वोल्टेज बन रहे क्या, देखो बन गए। देखो प्रिंट पे रखा हूँ, देख लो मैं बोर्ड के प्रिंट पे रखा हूँ। अगर ये भाई कनेक्टर टच नहीं होगा, कनेक्ट नहीं होता, तो यहाँ वोल्टेज आते क्या? मैं यहाँ भी चेक नहीं कर रहा, यहाँ तो आप पे आएंगे, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक। आ गए? तो देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट और लास्ट से थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ से देखिए नीचे से थर्ड और फोर्थ, देखो आ गए, देख लो। इसका मतलब कनेक्टर हमारा सही लग गया और काम करने के लिए रेडी है ना सर, ठीक। ये हो गया कनेक्टर का आपका एक टॉपिक क्लियर है ना। अब कल एक बार कैया वाला भी बता दी, कौन सा वाला, कैया वाला। और कल बताएंगे आप लोग को ये B2B जैक पहले है ना, ये देखें यहाँ पे ऐसे B2B जैक होते हैं, सबके B2B जैक निकाल के अलग कर दिए, दोबारा लगाता का ही नहीं। चलो जैसा मिला तो वैसे ही रखा हूँ। अच्छा कनेक्टर बनाया। अच्छा, ये देखो ये सब बताएंगे, कोई बात ठीक। अब बढ़िया से वीडियो देख लेना। अभी आपके पास काम क्या है कि भाई बोर्नियो वगैरह ये सब चीजें करो, और जिसको कनेक्टर करना वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कनेक्टर करना तो वो भी कर दो, हाँ कर, ठीक है। आप थोड़ा सा क्या है क्लास 10 मिनट एक्स्ट्रा अपन ने कर ली, तो उससे क्या है लेट होती है स्टार्ट, है ना।